अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बहुत 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 ईद मुबारक टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान। बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑल्दो रिवायती तौर पर जिस तरह ईद मनाई जाती है उस दफ़ा वैसा नहीं है, कुछ थोड़ा डिफरेंट है। ऑलमोस्ट टरू मरू पे आपको पता है ना, पहले दिन अगर आपके घर लोग आते हैं तो फिर आप लोगों के यहाँ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वी कैन जस्ट होप एंड प्रे कि आप लोग अपने अपने घरों में होंगे, महफूज होंगे। और चूंकि आप अपने घरों में हैं, इसलिए हमारा तो फर्ज बनता है आपको एंटरटेन करें, आपको इन्फॉर्म करें। और हर साल की तरह इस साल भी हम एक जबरदस्त लाइनअप ऑफ गेस्ट के साथ, और इसलिए भी लाए हैं ताकि आप लोगों को कहीं ना जाना पड़े। तो प्लीज डू रिमेंबर कि ईद तो हो रही है और ईद हमने मनानी है, लेकिन कोविड इज वेरी मच हेयर, कोरोना इज वेरी मच हेयर। हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि आप प्लीज घर से बाहर ना निकलें, टीवी ऑन कर लें। बहुत से शोज हैं, आज पूरा दिन आपको आपके फेवरेट स्टार्स से आपकी मुलाकात होगी, जैसे कि कुछ स्टार्स को हमने इधर भी जनाब, यानी कि हम आपके घर लेके आए हैं कुछ जबरदस्त मेहमान इस टेलीविजन स्क्रीन के तवस्सुत से। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टू आवर शो। और सबसे पहले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब तो मैं कहता हूँ लेजेंडरी स्टेटस ये सर्टनली हासिल कर चुके हैं। होस्ट हैं एक जबरदस्त किस्म के एक्टर हैं, गुलकारी के जौहर भी हम इनके देख चुके हैं, नान फैसल कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम। और अपनी अहलिया के हमरा सना फैसल के हमरा मौजूद हैं। भाभी आपको भी ईद मुबारक। बेटर हाफ जिनको कहा जाता है, सो बेटर हाफ इज हियर। सना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ईद मुबारक आपको। और ऑन आवर लेफ्ट सिटिंग द मेगा सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन। सो अब तो बात आगे ही बढ़ गई है, वैसे अब तो आप बड़ा अच्छा गाना भी गाती हैं, हमने सुना है। दाना नीर मुबीन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। खैर मुबारक। बहुत जबरदस्त लग रहा है आपको, क्योंकि लास्ट टाइम वी मेट यू इट वाज बाय वीडियो लिंक, तो आज आप हमारे साथ हैं। फाइनली लाइव देख लिया। फाइनली लाइव हम एक दूसरे के रूबरू बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी 6 फुट का फासला बरकरार है। हम तो साथ बैठ सकते हैं। आप लोग साथ बैठ सके। वैसे भी आपकी माशाल्लाह से वैक्सीनेशन हो चुकी है, सो यू आर गुड टू गो। फैसल भाई, आपको बताइए, रिवायती सवाल तो होते ही हैं, ईद कैसे गुजारते हैं? इस दफा ईद कैसे गुजर रही है? कुछ डिफरेंट है? रमजान पिछली दफा भी हमने गुजार लिया और इस दफा भी जाहिर है उसी सूरत हाल में है। बहुत सारी चीजों में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बट अल्लाह करे कि ये आखिरी ईद हो ऐसी। होपफुली सबकी ये दुआ है। हम बार बार सबको यही इनकरेज कर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन करवा लें। जब मैंने करवाई और मैंने इस चीज़ को ज़रा इनकरेज किया, लोगों को मैंने कहा गया सब करवाते हैं ताकि एक ब्रेक हो सिस्टम, ताकि हम ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आए। दुनिया में अगर आज हम देखते हैं, सो अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो खुलनी शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह दुबई है आपका, या और इस तरह के जो ममालिक हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन परसेंटेज 80% से ऊपर चले गए। सो दे आर ओपनिंग थिंग्स, बिकॉज उससे ऑब्वियसली वो कोई डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट जितना मुझे पता चला वो यही था कि यार आप कम से कम उस एक तकलीफ से निकल जाएंगे जो कि इस वक्त हम जिस पोजीशन में, जो हम इस वक्त इंडिया का हाल देख रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हम लोगों ने अभी, हम उस जगह आके खड़े हो गए कि अगर हमने अभी ख्याल नहीं किया तो वो वक्त हमसे दूर नहीं है ज़्यादा। फैसल, यू आर सो राइट, क्योंकि वो जो टिपिंग बैलेंस है ना, हम बिल्कुल उस पे इस वक्त खड़े हैं। और हम लोगों को भी यही बताते रहते हैं, बहुत से डॉक्टर से हमारी इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, 70 to 80% जब तक पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक वी आर नॉट सेफ। तो लिहाजा अगर आप जानते हैं लोगों को जो वैक्सीनेट करवा रहे हैं, अपने आप को आप भी करवा रहे हैं, अभी वेट टू गो आउट, डोंट जस्ट गो आउट कि आप वैक्सीनेट हो गए हैं तो बहुत अच्छा हो गया। पूरी पॉपुलेशन। अच्छा, लेकिन हम एक डिफरेंट लोगों ने तरीका ढूंढ लिया, चूंकि डिफरेंट आप हो जाते हैं जब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम पहले दावतें करते थे या लोग हमारे घर आते थे और हम कहीं जाते थे, तो इस दफ़ा होना ये शुरू हो गया है कि हम खाना बना के कहीं भेज देते हैं। तो खातून खाना की जिम्मेदारियां जो है ना, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके सर्टन सर्कल में ऐसे आपके दोस्त हैं जिनकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और जिनके वो सिम्टम्स नहीं हैं, तो जा सकते हैं आप थोड़ा सा, हाँ, और एक छोटी गैदरिंग कंडीशनल टू द फैक्ट कि एक तो आप वैक्सीनेटेड हो और एंटीबॉडी। लेकिन भाभी, क्या चीजें जो ईद पे बनती ही बनती है? क्या वो एक ऐसी डिश है जो सुबह एंटीबॉडी तो बननी चाहिए, एंटीबॉडी के अलावा सुबह क्या होना ही चाहिए? कुछ हो ना हो, ये सना बताएगी कि ईद पे क्या होना चाहिए। ईद पे फैसल क्योंकि यूजुअली डाइट पे होते हैं, मैं हर दफ़ा हर जगह बताया, लेकिन इनकी वजह से और आफ्टर फरमान मैंने भी थोड़ी कंट्रोल किया, क्योंकि मैं बहुत, मेरा भी वेट गेन हो गया था। वो तो रीजन था, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो करना चाहिए ना। तो लेकिन ईद या कोई ऐसा कोई चीज़ आती है, जब बर्थडेज या कोई ईद आती है ना, तो उस पर तो हम पागल हो जाते हैं।
हम हर उस पे चीज़ का- आसरा नहीं करते। कुछ नहीं वो उस चीट डे पे- होता है। मतलब आप ये जैसे सोचेंगे ईद से complete- पहले हमें जितने केक और चीजें आई हैं वो मैंने फ्रिज में लगा दी थी उसमें और मैंने उन पे favorite नंबर्स लगाए निकाल हुए हैं के। कि ये इस दिन खाना है, ये इस दिन यहाँ से स्टार्ट होनी है हाँ। बात, कौन सी Yes. चीज पहले और मैं आएगी। पकाता भी हूँ, तो वो हम एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो ये यानी काफी खाने पीने वाली हाँ चीट डे में आप सोचते हैं ना, अब ये खाएंगे हाँ। चीट डे में, हम ईद पे सोचते हैं हम सब खाएंगे। तो एक चीज बनती है ऐसी कि हाँ भाई शीर खुरमा तो चले होता ही है कि भाई कीमा बनना है या कोरमा बनना है या बिरयानी बननी है। मटन में कुछ पसंद मटन में तो कुछ बन मटन जाता में है। कुछ मस्त होना चाहिए इस हाँ। दफा, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी, By the way, I love बीफ mutton biryani, so that is वैसे तो good. लाहौर से हैं लेकिन कराची में रह रहे के ना हम सबको बीफ बिरयानी अच्छी लगना अच्छा शुरू हो गई। दरारीर, आपकी तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती जिस तरह किचन में घुस के, वो तो सब कुछ अम्मी कर रही होती है ना, आपको तो बस खाना है। लेकिन एक शौक है मुझे, असल में कुकिंग का खुद बहुत शौक है, तो आई वॉलंटरली गो एंड कुक, सेवइयां हो गई Well, और हम लोग role मटन model. की या फिर अम्मी बना रही होती हैं और Modern आप साथ साथ उसे व्लॉग कर रही होती हैं। बोथ, बेटर बोथ, खुद भी बनाती हूँ, साथ अम्मा को भी रिकॉर्ड करती हूँ, खुद भी रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज आई लाइक शोइंग माई लाइफ टू द फॉलोअर्स दैट आई हैव, टू माई फैमिली ऑनलाइन। तो मैं खुद भी कुकिंग थोड़ी बहुत करती हूँ और फिर जाके ऑफ कोर्स तैयार भी होना होता है, तो थोड़ा सा Does it पार्टिसिपेट matter, करती हूँ। Tananir, कि when you like to show everything, obviously you have a lot of followers and they are very interested in your life, लेकिन कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही, जैसे खाना ही आप बना रही हैं, you know, it's not a hit day, Yeah. तो उस दिन कुछ खराब हो गया तो वो भी दिखाएंगी। Of course, everyone has bad days, right? सिर्फ अच्छी चीजें आप दिखाना, I don't think that's fair. I think अगर कोई चीज अच्छी बनी है वो भी दिखाओ, बुरी बनी है वो भी दिखाओ, so that people know कि हाँ हमसे भी like हम भी कुकिंग अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी नमक अच्छा भी ये आप ज्यादा हो बता जाता रही हैं है। क्योंकि बाज लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे जिनकी माशाल्लाह जिंदगी सोशल मीडिया पे देख के मुझे इतनी लगता है परफेक्ट लगती है कि हम मैं और हुमा आपस में बात करते हैं कि इनकी जिंदगी में माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं साथ में कि इतना सुकून है और सब कुछ हर रोज और हर चीज़ रेडी perfect तैयार है। होके शाउट आउट्स हो रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। आप इसमें बिलीव नहीं करती हैं, आप कहती हैं कि जो हो रहा है रियलिटी जानी आई थिंक चाहिए। रियलिटी बेस्ड, जो जितनी आप रियलिटी से करीब होगे, आई थिंक यू मोर रिलेटेबल। जितना आप ग्लैमर, ठीक है ग्लैमर इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल, आई गेट रेडी, आई डू शूट्स, आई डू एंडोर्समेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज अनदर साइड टू माई लाइफ, द रियल मी, जो नॉट सो तैयार, घर वाली हालत, मैं घर के भी काम करती हूँ, आई लाइक डूइंग ऑल ऑफ दैट, आई लाइक टू But you record that as well. I and do, you show of that course, too. it's all on, everything is on my profile. But ये shift कैसा रहा? Of course you have been making videos and putting up, लेकिन आपकी वो पौड़ी हो रही है कि बाद से तो एक रॉकेट बिल्कुल हुआ ना, Yeah. आपका लॉन्च जैसे करते हैं आपकी फेम का. So how was it? I mean, people knew you, a limited Yeah. amount of people, but now the Everybody country knows you. या बहुत, cause इतना प्यार मिलता है, इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, जहाँ जाऊँ, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, आके दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, तो ऑफ कोर्स एक बहुत एंडेयरिंग फीलिंग है, होलसम फीलिंग है, बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि दिस हैपेंड टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, और बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, तो इट्स क्रेजी, लेकिन इट्स क्रेजी गुड। अच्छा, Wonderful. Tananir अच्छा, is इनको बहुत enjoying सारे her- रिक्रिएशंस हुए हैं इनके हाँ। और हमने किया नहीं किया, वैसे हम शायद रह गए। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस रिक्रिएशन की हुई हम पूछेंगे, आज इन सभी ने ऑलमोस्ट अपने अपने अंदाज में आपका वो कर लिया। पौड़ी हो रही, वो तो अब एक वो वर्ड, आपका एक वो सेंटेंस बन ही गया। ओके, शी इज एंजॉयिंग हर फेम एंड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर शी गोज। व्हाट अबाउट यू? मतलब पूरी एक जिंदगी एक रिकॉग्निशन में अब तो गुजर ही रही है, आप कुछ भी कर सकते हैं विदाउट पीपल नोइंग कि भाई ये तो फैसल कुरैशी है। ऐसा है? मतलब कहीं जाएं, ग्रोसरी बिग में, यू हैव टू बी इन एन ऑरा ऑल द टाइम। मुझे तो लगता है दुनिया का कोई कोना ही होगा शायद जहाँ पे बहुत ही कम रेयर जगह होंगी जहाँ पे हाँ, लोग मैं अपना पहले भी पहचान। बता चुका हूँ, हम लोग जब छुट्टियों पे जाते हैं तो कोई तीसरे चौथे दिन जो है ना मेरी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता अच्छा। है, तो मैं खींच तान के कहीं ऐसे इलाके में चला जाता हूँ जहाँ अपने लोग होते हैं, ताकि कुछ पिक्चर्स वगैरह बन जाएं, कुछ ऑक्सीजन वापस। अच्छा, you like it, यानी कि Of course यार, हाँ। किसको नहीं पसंद यार। हाँ अच्छा, कराची में बिल्कुल सिस्टम अलग है। हाँ। कराची में आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो आके आपको Approach करेंगे। मतलब तंग करते हैं। अच्छा। वरना हेलो हाय तो ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे घूम रहा होता हूँ कराची में जैसे पूरा मेरा ही घर है। कराची से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर एक सिस्टम चेंज होना शुरू होता है, बिकॉज यहाँ तो हम हर जगह, मतलब अगर मैं मॉल में हूँ तो उस मॉल में मैं कोई हफ्ते में 3-4 दफा तो जाता था, तो ऑब्वियसली वहाँ सबको पता है कि मैं कौन हूँ। वो आता भी हूँ, मतलब अभी पिछले दिनों तो ये हालत थी लास्ट ईयर कि आपने कैप लगाई हुई, आपने चश्मा लगाया हुआ, मास्क लगाया हुआ है, आप खड़े में और लोग आके कह रहे हैं फैसल भाई अब भी पहचान लिया आपको। तो ये होता है, मतलब जिनको लोग प्यार करते हैं ऑब्वियसली उनको अब किसी भी हालत में पहचानते हैं। अच्छा, इनिशियली फैसल भाई आपने देखा कि थोड़ी सी ऐसा लगता था रेजिस्टेंस है
फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया स्टार्स टुवर्ड्स द सोशल मीडिया स्टार्स कि जनाब ये एकदम से आ जाते हैं और उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन अब ये एक रियलिटी है as you guys have worked, ठीक है, मगर अब ये रियलिटी है सोशल मीडिया। हर दौर के कुछ तकाजे, हर दौर के कुछ तकाजे हैं। वीडियो तो हमने भी की थी, मैं प्लेन में की थी, आप लोग जब स्टेडियम जा रहे थे, इसका थैंक यू का मैसेज भी आया। सो तो अब आप दूसरे मीडिया से इस मीडिया को साथ साथ चलाने के लिए यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक बड़ी अच्छी जगह है, मैं समझता हूँ अब आसान हो गई अप्रोच। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप वो टैलेंट यहाँ से दिखा सकते हैं जहाँ से, वरना हम जैसे लोगों को आपको या तो पीटीवी के बाहर खड़े होना पड़ता था या जियो टेलीविजन के बाहर यहाँ पीछे लाइनें लगी होती थी। आई रिमेंबर दैट टाइम जब यहाँ एंटरटेनमेंट होता था पास में, तो लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करते थे। लेकिन अब अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कलेक्ट करते हैं, सो उसमें बहुत सारे आज के दौर में ऐसे नाम हैं। इन सब में जो पहला नाम था वो हानिया आमिर था, जो डब स्मैश से आई थी। सो लाइक इस तरह से ये होना है। एक आपको चलते हुए नजर आ गया ना, मतलब कि अच्छा यार ये ठीक है। और वो जो एक मिसकंसेप्शन शोबिज़ के बारे में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। लोग अच्छी फैमिली से, लड़के हैं लड़कियां हैं, दे आर कमिंग इन दिस फील्ड और वो काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वो तो मेरा ख्याल है कि बहुत आप लोगों ने भी जब काम स्टार्ट किया तो वो नाम और वो सारी चीज़ तो बड़ी अच्छी हो ही गई। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं बाहर पीटीवी की लाइनें लगी होती थी, सो वो दौर अब खत्म हो गया। यू कैन शोकेस योर टैलेंट ऑनलाइन एंड इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी, कोई एक चीज आपकी क्लिक होती है। दैट्स राइट। और बहुत सारे सिंगर्स आए हैं इस तरह से, बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो बेचारे शायद ख्वार होते रहते कमाई कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कमाई कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग टैलेंट भी मल्टी डायमेंशनल नजर आ रहा है। पहले सिर्फ ये एक अदाकारी कर रहे हैं, यू नेवर न्यू पीपल कैन सिंग आल्सो, मतलब वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल टैलेंट होस्ट एज वेल। अच्छा, आप इनकी फैन शुरू से थी या फिर नहीं थी आप फैन जब इनसे मिली? और क्या अब फैन है, ये भी एक सवाल है। नहीं, मुझे याद है इनका एक बहुत पहले प्ले था, मेरी अम्मी देखती थी, हरजाई, वो मैंने इनको अक्सर बताया। उस पे मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा था, हरजाई पे। तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था या फिर? मुझे उसमें ये अच्छे एज एन एक्टर अच्छे लगे थे। हाँ, एज ए कैरेक्टर अच्छा लगा था, पर ऑब्वियसली आई नेवर थॉट आई वुड एंड अप हियर मैरिंग हिम। यस। तो उसके बाद फिर 2010 में स्टार्ट में 2009 में वो मेरी ज़ात जियो पे था। मेरी ज़ात ज़रा मैंने 2008 हाँ, तो उसमें मैंने देखा था, उसमें आई लाइक हिम। और फिर हम वी मेट एट अ वेडिंग और उसमें मैं इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही थी। और ये आपको लिफ्ट करा रहे थे? जान करा रहे थे। लाइक आई वाज लाइक, मान भी गए। शादी पे जो लड़कियां थी सारी दे वर गोइंग क्रेजी। बेस्ट टाइम होता है शादी। और मैं कह रही यार तुम लोग क्या, यू आर सच अ ग्रेट डांसर एज वेल, सो तो हम सबको पता ही है। तो उस पे हम एक शादी पे मिले थे और उस पे मैं, बल्कि मुझे अजीब सा लग रहा था कि मेरी सारी कज़न क्या पागल जैसी पीछे पीछे जा रही हैं और मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही। बस यही वो बात थी जो you were the only one who wasn't going after। हाँ, तो वो मुझे नहीं अल्लाह ने दिखा दिया फिर इसको। और उस शादी के फौरन बाद ये होता है, शादी हो गई। फिर शादी हो गई। जनाब, बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी मजे की बातें हैं। दनानीर को भी अब वैसे तो पूरी दुनिया ही लिफ्ट करा रही है, अक्रॉस द बॉर्डर से भी बड़े जबरदस्त इनको मैसेजेस आ रहे हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। एंड अ फ्यू मोर गेस्ट्स वुड बी जॉइनिंग अस हियर इन स्टूडियो एज वेल इन जस्ट अ बिट। हमारे बहुत जबरदस्त किस्म के साथी, दोस्त, स्टार्स, एक्टर्स, ये सारे हमारे साथ बैठे हुए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर एज वेल। दनानीर, आपसे, क्योंकि देखें ये तो वेटरन है, ही नोज हाउ टू हैंडल हिज फेम, ही इज बीन देयर फॉर अ व्हाइल, लेकिन आपका जो ये स्काई हाई फेम है ये इसी साल स्टार्ट हुआ, सो ओनली अ कपल ऑफ। और अम्मी कहती हैं कि बेटा सर पे ना चढ़ा लेना। अम्मा को मैंने, आई थिंक मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है। मैं एक दफ़ा अम्मा के पास गई, मैंने कहा अम्मा अब आप मेरे से ना थोड़ा सा तरीके से, मेरे से ज़्यादा आपने रोक नहीं जमाना, आई एम अ सेलिब्रिटी ना। अम्मा ने उधर ही जूता उतारा, बेटा कौन सी सेलिब्रिटी? उन्होंने कहा मेरे लिए आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मेरे पे इस तरह ये सेलिब्रिटी तो अम्मा भी है, क्योंकि शी इज अ पार्ट ऑफ योर
videos Amma as is well. a star. मैं आपको बताऊँ, all of this is her. Like coming I've from taken there. this from her genes. She is a star in her own self. उनसे आप मुझे say anything, she can do it. She can cook, she can paint, she can Is she pottery. very articulate? वो बोलती हैं जबरदस्त सब। She loves it. आप उनको इंटरव्यू में बिठाएं, she'll talk better than I do. चलिए अगले मदर्स डे पे आपको और आपकी अम्मा को Done इकट्ठे हो गया। बुलाएंगे आप। Done. लेकिन But do tell me, I'm very curious because obviously you are at an age as well जहाँ बहुत सी attractions हैं. So you are already famous. एक्टिंग की ऑफर्स भी आती होंगी, गाना तो आप खैर बहुत अच्छा गाती हैं. तो हाउ डू यू हैंडल इट? यू नो व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव लाइक अ सेट पाथ इन फ्रंट कि मैं क्या करना चाहती हूँ. So शुरू से I have very strong goals. तो नाउ दैट दिस हैज़ हैपन, काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, विच इज़ंट लाइक दैट. जो इससे पहले मेरे गोल्स थे, ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं, एडिशंस आई हैं, अच्छी आई हैं, बहुत अच्छी एडिशंस आई हैं, लेकिन जो मेरे गोल्स हैं, लाइफ गोल्स, दे ऑलवेज रिमेन द सेम एंड दे विल. मैंने CSS करना है, इंशाल्लाह दैट आई विल डू. आई विल कंटिन्यू माई हायर एजुकेशन. अभी मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है सितंबर में, एंड अलॉन्ग साइड आई एम गोइंग टू क्रिएट माई कॉन्टेंट, डू ऑल ऑफ दीज एंडोर्समेंट्स. और जो मेरा अपना कॉन्टेंट है इसलिए यूट्यूब, आपने अब तक इंस्टाग्राम, कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट टेकअप नहीं किया? नॉट रियली. लेकिन ऑफर्स आई हैं. बट आई एम श्योर फैसल भाई आपको ऑफर कर देंगे, वो तो आपको पता ही है, इतने जबरदस्त बच्चे आजकल आ रहे हैं. तो और फैसल आप प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं ना? हाँ, जरा रुक के कर रहा हूँ. रुक अभी के तो कर फिल्म रहे हैं. प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी इसके बाद फिर और देखूंगा. फिल्म क्या प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम all the way back to your बचपन almost चले जाते हैं when you started working in Yeah. films. हाँ. You know वो वाला जमाना जो typical Lollywood जमाना था. From that till this point सब कुछ ही बदल गया. हाँ, टेक्निकली सब कुछ बदल गया. कहानी सुनाने का अंदाज थोड़ा सा शायद बदला होगा, लेकिन कहानियां तो वही हैं. कहानियां वो है, लेकिन उनकी डिपिक्शन, उनकी प्रोडक्शन, इवन लोगों का कल्चर चेंज हुआ ना. दो शहरों का भी तो कल्चर है. कल्चर अब कराची में प्रोडक्शन होती है ज्यादातर टीवी की, और वो बिल्कुल ही लाहौर की प्रोडक्शन वाला स्टाइल था. हाँ, लेकिन अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो देखें वो तो एक ही कल्चर है. अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं सो वो एक ही हमारी, चूंकि मंजिल ज़मीन तो एक ही है, चाहे हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है. सो जो फिल्म वहाँ हिट होती है वो यहीं हिट होती थी, जो वहाँ फ्लॉप होती है वो यहाँ फ्लॉप होती थी, जो यहाँ फ्लॉप होती है वो वहाँ पे भी फ्लॉप होती है. सो चीज़ें तो सारी एक जैसी हैं. थोड़ा सा कहानी सुनाने का अंदाज और था. लेकिन अगर आप बहुत पुरानी फिल्म्स देखें जो कि शायद ब्लैक एंड वाइट से लेके थोड़ा सा आगे तक थी, वो बड़ा मॉडर्न सिनेमा जो रशिया से चला और उसके बाद थोड़ा अरसा चला और फिर वो रुक गया और फिर अजीब सी कुछ फिल्में आनी शुरू हो गई. आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s. लेकिन अब जहाँ दोबारा लोग जा रहे हैं, चाहे हॉलीवुड है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे पाकिस्तान है, बड़े रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं. तो वो बेसिक तो वही सिनेमा है जो 60s में हुआ करता था, 50s में हुआ करता था. तो चीज़ें वहीं जा रही हैं और एक सही अंदाज वही है मेरे ख्याल से कहानी सुनाने का. अच्छा, बट विद यू, एज फार एज यू आर कंसर्न, यू हैव द आर्ट ऑफ री इन्वेंटिंग योर सेल्फ. तो आप मतलब ओके फाइन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट योर एक्टिंग बिकॉज दैट्स हाउ यू स्टार्टेड, बट फिर होस्टिंग, फिर थोड़ा सा डेल्व इनटू सिंगिंग, मतलब यू कीप एट इट. एंड द मीडियम्स इतने डिफरेंट होते गए ना. हाउ डू यू थिंक कि चलो अब ये जरा ड्राई होता जा रहा है, चलो ये ट्राई कर, मतलब हाउ डू यू डू इट? नॉट एवरीबॉडी डज सिंगिंग इट. तो देखो, एक सिंगिंग तो सीरियसली एक मजाक, मतलब मजाक में आपने कर लिया. ठीक ठाक. मैं मजे की बात बताऊं, जब ये मुझे ऑफर हुआ शो, मैं भाग गया. मैं लिटरली भाग गया. मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे घर में कभी अप्रिसिएट. अभी आप जो दाना से पूछ रही थी ये सुपरस्टार वाली बात, तो मैं वहाँ बीच में बोलने लगा. मैंने कहा बोल रही है, बोल ले, फिर बताऊंगा मैं कि आप दुनिया के कितने बड़े मर्जी स्टार हैं, घर पे आपकी इज्जत वही होती है जो होती है. बेचारी उसमें भी बता रही थी कि क्या है. चलिए इसको रिफ्रेश करें. फैसल भाई, इतने अरसे तक माशाल्लाह यू हैव अ लॉन्ग करियर, रेलेवेंट रहना और उसी मकाम पे रहना, इसमें मेहनत लगती है यार. मेहनत है, लेकिन अजर देना उसका काम है. ठीक है, मुझसे बहुत बेहतर एक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया होगा. सम टाइम कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कभी हार्ड लक होती है, कभी कोई और रीजंस होते हैं, वो बेचारे नहीं हिट हो पाते. हम जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता वो अभी तक काम कर रहे होते हैं. सो
किस्मत और आपके करियर में कोई पॉइंट आया कि आपने कहा अब ये हार्ड लक है, अब मुझे नहीं लगता कि आई कैन सर्वाइव मोर इन दिस फील्ड? कोई वाज देयर एनी मोमेंट इन योर करियर? यार दैट वाज जब मैं फिल्म्स कर रहा था और बैक टू बैक फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी, और फिर मेरे साथ एक पर्सनल एक इशू भी हुआ था जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, बहुत डिसहार्ड हुआ था, मैं बिल्कुल डिटैच हो गया था हर चीज़ से। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास, जावेद फाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक ऑफ़र किया मुझे ड्रामे का, मैं उस वक्त फिल्म्स कर रहा था, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम ड्रामे करो और अगले 20-25 साल सिर्फ ड्रामे ही चलेंगे, सो पता नहीं दिल में क्या बात आई, मैं शायद दिल की ज़्यादा मानता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं करता हूँ आपके साथ, मैं मना नहीं करूँगा आपको। हालांकि उस वक्त फिल्म होती थी और ड्रामा होता था, अब तो ड्रामा है ना। ये कौन सा ड्रामा था जो आपका पहला था? मझधार। और उसके बाद फिर मुझे बैक टू बैक ड्रामे ऑफर होने शुरू हुए, और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं मानी है, मतलब अगर फिल्म्स भी फ्लॉप हो रही थी मैं उतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन जब फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी तो फिल्म्स मिल भी रही, लेकिन उसके बावजूद मैं 19 फिल्में कर गया था। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, अगर फ्लॉप भी कोई चीज हो रही है लेकिन आप ही को और ऑफर्स भी हो रही हैं, सो दैट्स वर्किंग इन योर फेवर। शायद वो कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, फिर भी हमेशा ये कहता हूँ कि वो क्या है, वो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सीधी सी बात है, हमारा कोई कमाल नहीं है। आपका भाभी को इनपुट होता है ये स्क्रिप्ट्स जब आते हैं इनके पास, ये कभी डिस्कस करते हैं कि हाँ ये आया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कर लूं कि नहीं करूं? नहीं, वो डिसीजन इनका अपना होता है, वो डिसीजन। अगर आपसे कभी कोई डिस्कस करते हैं कि ये कहानी देखो कैसी हम है? डिस्कस, मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं जान खाता रहता हूँ। हाँ, मुझसे क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करते हैं अपनी लुक्स के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, जो एक और करना भी चाहिए, दिस इज हिज जॉब। आप कैरेक्टर के ऊपर, आवाज के ऊपर कि किस तरह से बोलूं, वो एक जो प्ले बशर मोमिन में इन्होंने जो हेयर स्टाइल दिया था उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने वैसा हेयर स्टाइल करा दिया था। और उसके बाद फिर जैसे एक प्ले था इनका जिसमें वो जो 4 आपकी बीवियां थी, बिल्कुल रंग लागा, उसके अंदर आवाज, अब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि देखो ऐसे ठीक है ना, ऐसे ठीक है ना, इस तरह से बोलूं, तो वो चीज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर अगर इस कैरेक्टर में है कि कुछ ये है तो वो उनका टिपिकल हेयर कलर क्या होता है, फिर इनको ही हैज़ टू चेंज हिज हेयर कलर, दाढ़ी का कलर, वो सारी चीज़ें, वो बहुत मेहनत है। मैंने कहा उफ यू डू सो मच मेहनत ऑन योर लुक। लेकिन when you married Faisal, do you come from a background where there are actors or anything? No, not at all. क्योंकि ये फिर बड़ा नया, देखिए जब आपके घर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस किस्म का हो तो एक कैरेक्टर सेट हो जाता है एक हस्बैंड का इन योर हेड। हमारी बेगमाम को आदत हो जाती है कि इनका काम है, इनके कपड़े भी, इन्होंने बनना संवरना भी, इन्होंने कपड़े भी, इनके जूते भी 50 इतने जूते, इतने कपड़े, और हमसे ज्यादा टाइम इनको लगता है तैयार होने में, वो सब। जब मैं आई थी तो मुझे ना इनके टाइमिंग्स की समझ नहीं आती थी। शूट है, रात के सीन हो रहे हैं, सुबह आना, समटाइम्स कोई लेट नाइट सीन्स ज्यादा। मैं एक मजे की बात बताता हूँ, मुझे याद आया ऐसे, वो शुरू में तो सना की ये हालत थी कि हम कहीं जा रहे हैं ना, नई शादी हुई है, तो 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, लोग हाथ हिला रहे हैं, मैं भी हाथ हिला रहा हूँ, कोई आके मिल रहा है, मैं भी मिल रहा हूँ, ये कौन है? मैं कहता मेरी फुफ्फो का बेटा है, ये कौन है? मेरी खानू का बेटा है, ये कौन है? ये मेरे चचा के लड़के हैं। सना कहती कितने रिश्तेदार हैं आपके? ये मुझसे क्यों नहीं मिले? मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है। और फिर टाइमिंग्स का मुझे होता था ना, तो कहते तुम शूट पे आ जाओ। मैं कहा मैं शूट पे आके क्या करूंगी, और मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ शूट पे जाने का। और यहाँ लोग लाइनें लगाते हैं, मतलब कि जस्ट कीजिए हम थोड़ी सी शूटिंग देख लें। मुझे कुछ सीनियर एक्टर्स हैं जो मुझे पसंद है, जिनको मैंने अपनी अम्मी के साथ, वो अम्मी प्लेस देखती थी, मैंने उनको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, तो वो मुझे पसंद है, जिनके ये उनके बच्चे बने हुए हैं, तो मुझे वो एक्टर्स पसंद है। जैसे अभी रिसेंटली आई मेट कवि अंकल को मैं मिलने गई थी, उनके सेट पे उनका एक रीसेंट प्ले हो रहा है, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। मैं कितने टाइम से इनको कह रही हूँ, वैसे ताने देती है, मैं बहुत ताने दूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे नहीं ना मिलवा रहे, मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा दूंगी और सब मेरे फेसबुक पे, फिर वो कहेंगे कि फैसल की बीवी ये पूछ रही है। नहीं, तुम ये नहीं करना। कौन पसंद है ना? माशाल्लाह इतने, अब तो आपके फ्रेंड सर्कल भी बन गए आपका बड़े स्टार्स में, मगर आप पाकिस्तानी ड्रामे इससे पहले फॉलो करती थी और करती थी, तो आपके फेवरेट्स कौन थे? मुझे तो
एक तो सर I love your dramas. मेरी अम्मा आपकी बहुत बड़ी फैन है. She loves your acting. She loves ये मेरे साथ बड़ा मसला है, सारी लड़कियों की अम्मा है. और हानिया बाजी ना, उनसे तो अब तो एक पर्सनल ताल्लुक हो गया है. लेकिन उनको भी बाजी नहीं है कि आप उसको. मैं उनको बहुत प्यार से कहती हूँ क्योंकि मेरा और उनका रिलेशनशिप ऐसा है कि इट्स वेरी फिल्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट. तो उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट हानिया बाजी कहती हूँ. तो उनके साथ अभी पर्सनली ऐसे हो गया. तो पहले उनको मैं देखती थी, आई यूज्ड टू लव हर एक्टिंग, आई लव्ड हर, उनकी पर्सनालिटी, हाउ वाइब्रेंट शी इज, हाउ लविंग, हाउ फन शी इज. तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हर. एंड देन मायरा खान एंड सो मेनी, माशाल्लाह मैं यही देखती हूँ कि देयर आर सो मेनी नेम्स इन आवर इंडस्ट्री हु हैव सच एन अमेजिंग टैलेंट. उनकी एक्टिंग इतनी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है. जो हमारे ड्रामाज होते हैं, मुझे इंडिया से भी जो अभी मैसेजेस आते हैं ना, दे वांट टू वर्क विद अस बिकॉज दे नो देयर इज रियल टैलेंट हियर. एंड आवर ड्रामाज नाउ, आवर फिल्म्स as well, हमारी फिल्म्स कितनी इवॉल्व कर गई हैं. आई लव द एवोल्यूशन इन आवर मीडिया इंडस्ट्री. अच्छा दानानी, वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, लेकिन व्हेन वी कम बैक आई एम वेरी क्यूरियस. आई वांट टू नो कि आपका वो एक होता है ना फैन मोमेंट कि किसी को मिलके, बिकॉज यू मेट ऑलमोस्ट लाइक एवरीबॉडी इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स. और if he's got a message from there. और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. आम तो जब किसी के फैन हो तो वो इंतजार करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि कोई एक झलक या एक दफा मुलाकात हो जाए. तो हाउ शी फेल्ट अबाउट मीटिंग सम ऑफ द स्टार्स, ये हम बताएंगे आपको आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. कुछ मीठा मीठा हमने कर लिया है इधर, तो लेट अस कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशंस. बहुत ही क्यूरियस हूँ भाई दानानी, जल्दी से बता दें. बहुत से लोग देख रहे हैं और काम करते हैं सोशल मीडिया पे, कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन वायरल हुई आप और फेमस हुई आप, और विद इन मंथ्स, मतलब आप यू मेट नहीं, बट व्हेन देन शी केम टू कराची एंड यू मेट एवरीबॉडी. ये सिर्फ अल्लाह का करम है. पहले जस्ट टू पुट दैट असाइड, इट्स ऑल अल्लाह's ब्लेसिंग. मैं अपने आप को इसमें आई टेक नो क्रेडिट फॉर इट. 5 सेकंड की वीडियो थी और उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था. क्या कर रहे थे आप लोग? अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए हुए थे? ट्रिप पे गए थे. वी वेंट ओवर द वीकेंड. वहाँ पे स्कूल कॉलेज ट्रिप था आपका? या तो हमारा था. हमने देखा था उसमें देयर वाज स्नोफॉल. तो हमने वेदर में देखा था. तो वी लाइक ओके लेट्स गो एंजॉय द स्नोफॉल बिकॉज पता नहीं होती अनप्रेडिक्टेबल सी. तो वी वेंट ओवर टू नथिया गली. वी वर ऑन आवर वे बैक. बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा था. वी वर ऑल उसी गाड़ी में गए थे? नहीं वो गाड़ी नहीं थी आपकी. नहीं वो लेकिन वो गाड़ी आइकॉनिक बन गई. तो इट्स ऑल अल्लाह's ब्लेसिंग. जिसकी गाड़ी थी वो ढूंढ रहा है उसके पास. मुझे 2-3 दिन पहले 10 लाख महंगी बेची होगी. वही वाली कार है. अच्छा, so you met who is the biggest star जिनकी आप बहुत बड़ी फैन थी, and then you moved to कराची, आप रही यहाँ, and who did you meet? I met जावेद शेख. I was starstruck when I met him because उनकी मूवीज भी देखी हैं. तो मैंने जब उनको थोड़ा सा पहले दूर से देखा तो मैं थोड़ा सा सांस ली. मैंने कहा ओके दैट्स हिम, दैट्स द जावेद शेख. फिर मैंने शाजियानी को कहा, मैंने कहा कैन आई मीट हिम, कैन आई गो टेक अ पिक्चर विद हिम. तो उन्होंने मुझे बताया उनकी मूवी के सेट पे थे हम. अच्छा. तो आई वेंट, फिर उनसे सलाम दुआ हुई उन्होंने. और उन्होंने he did मैं यही तो everybody knows her. और उन्होंने इतनी दुआएं दी and he gave me such great advice. और उन्होंने दुआएं और इतनी appreciation. तो that was an add on के पहले तो he knew me and then he gave me such amazing advice. और उनसे आना something like that. तो I will cherish that my entire life. फैसल भाई, अब ईद में ब्रेक लेते हैं. यूजुअली ईद की भी जरा बात कर लेना क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, जरा आपके बारे में जानना चाहते हैं. ब्रेक नहीं, बिल्कुल नहीं. यहाँ तो हमने आपको बुला लिया, लेकिन अदरवाइज व्हाट्स द रूटीन? ससुराल जाना तो होता ही है ना? नहीं, ससुराल लाहौर में. परफेक्ट ही हो. आई एम सॉरी, नहीं परफेक्ट ही हो गया. फिर कई दफा हम ये करते हैं कि हम लाहौर चले जाते हैं, ईद वहाँ पे कर लेते हैं, कई दफा यहाँ कर लेते हैं. इस दफा थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि हमने कहा नहीं, घर पे ही रहते हैं. और अपने कुछ मेरे करीबी 3-4 दोस्त हैं, आपको पता ही है, एजाज असलम है, नवीद रजा हैं. सो हमने कहा आपस में बस हम अपना एंजॉय करें. फैसल, व्हेन समबडी इज एट द लेवल दैट यू आर, तो एक पीपल आर वाचिंग, आपको एक यू हैव टू गिव पीपल गाइडेंस कि देखो नहीं निकलना, वरना फिर आपको पता है लोग पकड़ लेते हैं. हाँ. कि जी आप हमें तो मना कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी ना निकले, ये करें फलाना करें, तो खुद सारे निकल रहे हैं. तो ये भी एक चीज हो जाती है. जैसे आपस में अब जैसे एजाज है वैक्सीनेटेड है, नवीद है,
एंटीबॉडीज भी बना चुका है कोविड करवा के और ऊपर से वैक्सीनेटेड भी है। सो हमें ये पता है कि कम से कम हम सब जो हैं हम लोग सुकून में रहते हैं। बिजी स्केड्यूल के साथ कैसे कोप अप करती है? इन्हें कहती है कि अब बस बहुत काम हो बहुत टाइम गया देता हूँ अपनी बीवी को कि छुट्टी ले लेते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, अब तो खैर आना जाना कम हुआ है। एक्चुअली ये बहुत बिजी रहते हैं, टाइम उस तरह से नहीं मिलता कि मुझे हॉलीडेज पे भी कहीं जाना है, मैं इनके बगैर बच्चा उठा के, पहले एक था अब दोनों उठा के, अब तो कंपनी हो गई। उठाती हूँ गाड़ी में डाल पागल औरत है, ये अकेली ड्राइव करके लौट चली जाती है कराची से। जी अच्छा, लाहौर इस्लामाबाद तो मैंने बहुत बार किया हुआ अकेले, बट नहीं मैंने एक दफा नहीं, ब्रेक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वन गो में जाना सही है। ब्रेक लेके जब पहले मुल्तान में मैंने ब्रेक ली थी 2 दफा, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि विद बच्चा होटल में जाना फिर निकलना। आप भी वैसे आ जाने देते हैं अकेले बच्चों के साथ? मैं सुनती नहीं हूँ ना, फिर अब यही कहेंगे। ये भी होता है। क्यों तुम लड़ाई डाल रहे हो? एक चीज सेट हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह देखें, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम लोग इन टच रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर खुदा ना खास्ता कुछ होना है तो फिर तो आपका वो मसला नहीं है कि आप जरा मुझे ले जाएं आप? मैं वो नहीं हूँ, मैं इस मामले में बहुत यूके जाना है, निकल गई फलाना मैं खुद ही करती हूँ। वंडरफुल। दनानीर, अब जल्दी से आप बताएं कि भाई आपको सबसे अच्छी किसका पारी वर्जन? पारी मैं हमेशा गलत कहता हूं यार, तुम्हें कहना है you are not from Islamabad, you can't say I can't say that, so you guys it's Pari or किसका वर्जन सबसे अच्छा लगा? अब तो इनिशियली तो जब बनाई थी तो माहिरा खान ने जो बनाई थी that video, That was very good. yeah, with everyone and they danced to it, the entire thing. बहुत They actually choreographed the whole thing. The entire thing. So I really loved the thought and effort that was put behind the video. So that was something that I was. And did you meet Myra or did you speak to her? I did actually. I met her in the Zalmi match. हमारा हो रहा था PSL में, तो I met her in Karachi. तो we were in the match और वो आई and she knew me. So that was another unreal thing. I'm meeting a star that I've looked up to and I admire her and she knows you. I was fangirling and she was like, oh hi. So I was like, wow, okay, ये भी ठीक है. So it was really cool. खैर हम अपनी क्या बात करें, बॉलीवुड तक आपके चर्चे हैं, तो आपको तो खैर सारे जानते ही हैं। Across the border किसका अच्छा लगा? तो सब कुछ ही Across the border तो एक रणदीप हुड्डा ने बनाया था, बहुत अच्छा था वो। अमरीश उन्होंने बनाया था, and then स्कूल के बच्चों के साथ कुछ। yeah, and then Ranveer Singh made it as well. Yes. Deepika did as well. तो these names in itself तो huge names. Yeah. जबरदस्त। I like you। मैं जब आपको देखती हूँ ना कि आप अपनी फेम कितना एंजॉय कर रही हैं, इट्स सो इंडियरिंग, इट्स सो नाइस। इस आवर में भी ईद चल रही है और हमारे पास नए गेस्ट भी आ गए हैं। अभी तो अगले 2-3 दिन ईद चलानी है हमने। Of course, जिस तरह कि हमने आपको कहा था कि we have surprise guest for you, so we have with us Ali Safina and Hera Tareen. हमने कोशिश ये की है कि उसको बुला लें, या तो जो वैक्सीनेटेड है या जिसने कोविड करा लिया है। तो ये ताज़ा उठे हैं अभी कोरोना से। अली सफीना, तो हाउ आर यू फीलिंग अली? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आई एम डूइंग मच बेटर और शुक्र है मालिक का कि मुझे एक और ईद देखने को मिली है अपनी फैमिली के साथ। डर गए थे ना आप? जरा चाहता हूं मैं कि सबको थोड़ा डरा दें। तो है, बिल्कुल है। देखिए ये एक ऐसी इलनेस है कि इसका अगर आप नई प्रिकॉशंस लेंगे तो ये आपको खतरे के मुंह तक ले जाती है और फिर उधर से वापसी का आपको भी नहीं पता होता, आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होता। यू नो इट्स वन ऑफ दोस सिनेरियोज। अल्लाह का शुक्र है जी कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, सबके साथ बैठा हूं, तो थैंक यू। और फिर ये भी एक बात, थोड़ा सा हम आपको डराते फिर अच्छी बातों पे जाएंगे कि फिर आपको लगती है फिर आपसे आगे लगती है, तो then you never know, you might और घर वालों के लिए कहता टॉर्चर। सो असल में तो वो तो बीमार थे, लेकिन असल इम्तिहान आपका होगा। बिल्कुल और बेबी का एंड एवरीबॉडी, यू नो, बिकॉज़ शुरू में ये था कि कब टेस्ट करवाएं, क्योंकि बहुत जल्दी भी नहीं करवा सकते, थोड़ा टाइम देना पड़ता है क्योंकि वरना फॉल्स नेगेटिव्स भी आ सकते हैं। That's right. लाइक बेबी का करवाएं नहीं करवाएं, वो तो अपने नाक को हाथ नहीं लगाने देती, तो वो कहाँ से यू नो टेस्ट करवाएगी। सो वी हैड टू स्ट्रेटेजिकली फिगर आउट कि किस तरह से करें। नहीं, पहले अडल्ट्स का करवाते हैं, हम में से किसी का पॉजिटिव आया तो फिर उसका सोचेंगे। सो लॉट ऑफ थॉट गोज इनटू कि किस तरह से हम करें। जिंदगी बदल सी इसलिए भी गई है क्योंकि घर में किसी एक बंदे को हो जाए तो फिर वो आइसोलेट करना है, बाकियों को करना है, लेकिन उस बंदे का ख्याल भी रखना है, तो फिर यू कैन और फिर बच्चों को अलग रखना एक और बड़ा टास्क। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फिर जिद कर रहे होते हैं वो सब। अल्लाह मियां का शुक्र है कि मुझे नहीं हुआ, सो आई बिकॉज ऑफ दैट यू नो आई वाज एबल टू टेक केयर ऑफ मागुल। अगर मुझे भी हो जाता, अली को भी हो जाता, देन इट वुड हैव बीन। चलें जी, इट्स ओवर नाउ, और इट्स ओवर, all well that ends well. तो
एंड वेल हो गया। और तो हम सब ठीक दुआ है। करते हैं कि पाकिस्तान से भी ये बीमारी, ये वबा दुनिया से भी जल्द खत्म हो, दुनिया से खत्म हो जाए, Absolutely, पाकिस्तान से खत्म हो जाए। तो हाउ इज दिस ईद डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ईद्स दैट वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग? बिल्कुल, ये क्योंकि हम एक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं फैक्ट, और लोगों को याद दिला रहे हैं कि याद है ना कि पिछली हमने ईदें पिछले साल भी यही गुजारी थी। सो वी आर यूज्ड टू इट। प्लीज ना करें कि आपने जाके जरूर मिलना है और गैदरिंग्स वगैरह, रिफ्रेन फ्रॉम इट। सो हाउ आर यू, मतलब हाउ इज योर ईद गोइंग अलोंग? आई थिंक इस साल ऑल्दो है मुख्तलिफ फ्रॉम द यूजुअल ईद्स, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर एक प्रैक्टिस राउंड हो चुका है हमारा कोरोना का, और उस टाइम पे आई थिंक पैनिक ज़्यादा थी लास्ट ईयर। पता नहीं आई थिंक था ना केसेस ज़्यादा। अभी भी उतने ही हैं ज़्यादा। हाउएवर पैनिक उतनी नहीं है। आई थिंक लोग रिलैक्स हो गए हैं। ईद शॉपिंग की पैनिक ज्यादा थी। जल्दी से कर लें, इससे पहले सब इस साल लॉकडाउन भी में ना वही चला है, जाए। ईद शॉपिंग की पैनिक मैं देख रहा हूँ लोगों में। बट आई फील कि यू नो वैक्सीनेशन का जो अमल शुरू हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, That's वो great. शुक्र है, वो एक अच्छी चीज़ है। और पिछले साल ये बात जो थी ना, वो ज़्यादा खौफनाक थी कि वैक्सीन कब तैयार होगी, कब अवेलेबल होगी, That's और right. ये भी था कि वैक्सीन लेनी है नहीं लेनी। उस वक्त तो एंड ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था यार। Exactly. बिल्कुल, और तब तो ये भी नहीं पता था कि वैक्सीन कब आएगी कि नहीं पता नहीं क्या आएगी, क्या चीज है होगा। यार। तो आहिस्ता आहिस्ता जब काम करते गए तो पता चला है कि अच्छा मास्क लगा लो, ग्लव्स पहन लो, सैनिटाइज कर पहले लो, तो हर मास्क चीज कर लो। घर में पैसे भी आ रहे हैं तो वो भी धुल रहे हैं। बात बात क्या है। वो सब्जियां धुल रही है, फल धुल रहे हैं। लास्ट ईयर मस्जिदों में अंडे इतना भी, एतमाद केले भी, कर रहे थे लोग। एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज जो कि हम फैसल और सना से बात कर रहे थे, एंड आई रियली वांट टू नो कि क्या हर घर की कहानी है कि यू नो, बिकॉज यू नो यू गाइस आर एक्टर्स एंड देयर इज अ प्रोफाइल एंड आपको एक रखना है अपना, लेकिन ईद के पूरे दिन चीट डेज होते हैं। सो यू मेक फूड, यू ईट फूड, और मीठा भी खा रहे हैं, और मतलब आज़ादी है उन दिनों में। तो यू गाइस आर सो फिट एंड आई नो दैट यू वर्क एट इट एज वेल। तो ईद के दिनों में फिर वो आज़ाद हो जाते हैं आप लोग भी? हिरा ज्यादा इस चीज का ख्याल करती है आई नो, ड्यूरिंग द ईयर, मगर Can I- ईद पे बिल्कुल हाथ। मुझे एक चीज़ के बारे में ज़रा ऑनेस्ट होना है पब्लिकली ऑन नेशनल टेलीविजन कि मैंने, पता नहीं किसी ने देखी होगी या नहीं, लेकिन मैंने एक वर्कआउट की वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड दैट वाज इट। उसके बाद वो मेरी फिटनेस उधर ही खत्म हो गई। उस वीडियो में बहुत सारी व्यूज भी आ गई और मैं कंफर्टेबल हो गई, और आई थिंक उसके बाद एक्सरसाइज कर लिए भाई। 8 मिनट रूटीन मैंने की है भाई अपनी पूरी, एंड देन आफ्टर दैट आई स्वेयर मैंने एक लेकिन दफा अभी भी अभी वर्कआउट नहीं तुम डाइट वाइट मत करना। हाँ। At least किया। नो, 20-25 Ali has दिन lost और। weight Yeah, with the past 2 weeks. और वो भी कोविड का एक अपना हाँ, अभी खाओ जरा। इफेक्ट बट है। वैसे आप भी या तो सारा साल डाइट पे तो रहते हैं, लेकिन मैंने आपको अक्सर जिम में भी पाया हुआ, देखा हुआ। पाया है। तो हर वक्त ही आप कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। जरूरी है यार, या क्रिकेट खेलता हूँ, या आजकल तो जिम नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों Yeah. से। But because Sana was saying that you are perpetually on a diet, like Yeah. that's what you said. बचपने से। But वो अब तो लग टेंडेंसी ही रहा होगी है। ना, फिर हवा भी खाएं तो लग रही है। अरे माशाल्लाह। Which means कि मतलब वो पंजाबी बॉडी, मतलब you Genes Broadly speaking, हाँ, लेकिन चूंकि जंपल और की है तो वो शायद असरात वो आ गए। हवा लग चुकी है। हाँ शायद। अच्छा हुमा, आजकल वैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कोरोना बॉडीज, राइट? लाइक एक डैड bod थी, लाइक यू नो डैडीज वर फ्लॉन्टिंग देयर अनफिट yeah, बॉडीज। बिल्कुल। तो आजकल हर कोई बड़ा ओपनली फ्लॉन्ट कर रहा है कि दिस इज माय कोरोना बॉडी, कोरोना दिस बॉडी इज इट। मेरी बेसिकली माफ कर दो, यही है। एग्जैक्टली बट यही इसका है। मतलब ये और नहीं है कि accept आप घर करो, पे ना हिले, कुछ normalize कर लें थोड़ा सा। उसका मतलब यही नहीं है कि होती बस यही exercise है। यार, जिन दोस्तों को हुआ नहीं है होती, हाँ। उन्होंने कोशिश की एक्सरसाइज करने की, कम से कम 1 महीना लगता है। बिल्कुल लगता है, चूंकि सांस ही लंग्स फूलती जो है, रहती हाँ, है। सांस। दाना, ये सुन रही हो ना आपके, कभी आपने वेंचर करना हुआ इन एक्टिंग या इस किस्म की चीज में, तो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू हैव टू बी अ सर्टेन वे। और माशाल्लाह इतनी अब आपका एक्सपोजर हो गया है कि आपको I पता भी don't चल think गया। I'll ever be able to manage because I love food. I know. I love here. food. अगर मेरे सामने मेरी पसंद की चीज़ है, I will not stop. मैं खा लूंगी। चाहे जो भी हो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा वेट गेन हो जाएगा या मैं अच्छी नहीं लगूंगी वीडियो में, या वो कपड़े फिट नहीं आएंगे, कपड़े बड़े ले लूंगी। अच्छा, किसी ने मशवरा देना, आई एम श्योर हमारी ये मुशीर बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, तो जब आप माशाल्लाह जबरदस्त एकदम सेलिब्रिटीज से मिलना शुरू हो गई, स्टार आप खुद बन गई, मशवरा दिया किसी ने कि अब तो देखो वेट कम करना पड़ेगा, या वेट इसी पे मेंटेन करना पड़ेगा, या खाना पीने पे इस जरा किस्म की ख्याल बातें, रखो, इस तरह की physical चीज? मुझे मेरी बहन ने she one fine day she was just sitting, she's like, जीना थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर। क्या हुआ? she's like, नहीं कुछ नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा आप डाइटिंग ना करें, लेकिन आप थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर लें। आई वाज लाइक ओके, शायद खाने का प्यार बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। should लेकिन be अब a little conscious. इंटरनेशनली जो हम देख रहे हैं उसमें वो जो एक
चला था कि बिल्कुल आप स्किनी हो जाएं, वो बिल्कुल खत्म हो गया। वो अनहेल्दी भी है, अनहेल्दी है। तो आप हेल्दी लगने चाहिए। आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्किनी हो जाएं, अपने आप को खत्म कर लें, मार लें। हर किसी का बॉडी टाइप होता है। आई बिलीव दैट आई हैव अ हेवी बोन स्ट्रक्चर, तो मैं जितना भी वेट लूज कर लूं आई विल नेवर बी स्टिक थिन। तो एवरीवन हैज अ बॉडी टाइप। अभी मुझे कोई देख के कहे कि यू आर ओवरवेट या यू गेन यू आर परफेक्ट एज यू आर। नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं अगर वो इस चीज में कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि दिस इज हाउ इट इज, तो as long as you're healthy and you are an individuality है। प्लीज बोले हेल्दी। लोग जो है ना वो खा पी के जो पड़ जाते हैं ना, नहीं, वो तो उसमें हम नहीं चाहते कि कोई भी कंफर्टेबल। नहीं, बिल्कुल भी जब ऐसा ना मैं शुरू में पाकिस्तान आई थी और अभी भी मैंने ये नोटिस किया कि पाकिस्तान में हेल्दी जब आप कहते हैं तो वो होता है कि आपने वेट थोड़ा सा पुट ऑन किया है। मतलब ये एक यूफेमिज्म आपको कहा जा रहा होता है कि मतलब आप तो बड़े अच्छे हेल्दी लग रही हैं आजकल, बड़ी फैट। वो हमारा शर्मा शुर्मी ना मोटा नहीं कहते, बड़े हेल्दी हो गए एकदम। नॉट दैट हेल्दी। एक चीज और मैं वेट कर रही थी कि हेरा आएगी तो मैं ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज दाना नीर की हम सोशल मीडिया जो रॉकेट इनका एक पॉडी हुआ किया, एंड देन यू नो she is known by everybody across the border as well, and anybody who listens to Pakistani Urdu, you know, ड्रामे म्यूजिक वगैरह उनको पता है इनका। आपकी भी बड़ी हेरा प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे। यू आर वेरी कंसिस्टेंट विद योर कंटेंट, यू मेकिंग makeup tutorials, exercises, even if you're cooking, even if with your daughter you're doing something, that's a lot of work. It is. तो how do you manage that? I mean, there's your acting and then there's family, वैसे ही संभालना, उसके बाद फिर वो वीडियो करना, कैसे होता है? टीम होती है या अकेले हो जाता है? Honestly, टीम बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की, but because of the whole quarantine and कोरोना वाली situation, everyone was stuck at home, सब घर पे ही बैठे हुए थे। तो जो मेरी प्लान्स थी अपनी चीज़ों को डेलीगेट करने की, अपनी एक छोटी सी टीम बनाने की, वो सारी चीज़ें रुक गई। मैंने बोला फिलहाल बस लगी रहो, खुद ही करो। आ गया। हाँ, तो अभी फिलहाल तो आई फील लाइक this whole time of COVID has kind of been a blessing in disguise. A lot of people have found themselves. बहुत सारे लोगों ने, you know, they've looked within, अपने अंदर देखा है कि भाई मेरे अंदर क्या क्या है, what can I do? Introspection हुई है। Yes, introspection हुई है, जो usually आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि ये शूट है, जाना है, करना है, That's right. and you lose sight of you know the long term goal कि आपको really करना क्या है अपने साथ, what is your purpose in life? So I think that because of that बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। So I would maybe ये उन्हीं में से एक अच्छी चीज है। आपका भी कोई YouTube चैनल है? हाँ, करते रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन क्या करते रहते हैं? उसको तो चलाना भी तो होता है हमने ना? बड़ी दफा सोचा, हम सोच के ही रह हम गए। बहुत लेजी लोग हैं। मैं भी वही कभी सैरियां डाल रहा हूँ, कभी खाने पका रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। मैंने वो wardrobe वाला देखा था आपका, बड़ा जबरदस्त था। लेकिन कुछ जब आप कुछ सोच रहे होते हैं कि ये मैं करने जा रहा हूँ, तो ये साथ ही थॉट आ जाती है, लेट्स पुट इट ऑन, यू नो, YouTube। नहीं, मेरे अंदर नहीं आती, जो मेरी टीम है उनके अंदर आती है, वो मुझे खींच के लाते हैं, कन्विंस करते हैं। अच्छा। मैं उनको कभी, जैसे मैंने खाना पकाया, उनको बुलाया, ये आपने पकाया है? मैंने कहा हाँ यार, तो एक दफा फिर पका लें। अच्छा, फिर पकाने वाली बात की वो वाली चीज होती है। मैं तो बहुत भागता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं होता लेकिन मुझे। it's not easy, it's not easy at all. Content creation is very hard. आपको क्योंकि surface level पे आपको अच्छी तस्वीरें, मजे की छोटी छोटी वीडियोस नजर आ रही होती हैं, but the effort and the thought और जो पूरा प्रोसेस है उसको प्लान करने का, उसको बनाने का, Edit, और फिर अपने विजन को उस पे लाना, उसमें अपने ओरिजिनल टच देना, it's very यार very आजकल hard. बिजी इतना है ना, मैं शूट चल रही है, बच्चा है घर पे, सना भी बिजी, मैं भी बिजी, बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज। अच्छा जी, थोड़ा सा हम गुफ्तगू को ब्रेक देते हैं और हम गाना सुनते हैं। दाना नीर से हम कहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दाना नीर अपनी आवाज का जादू जगाती रहती हैं ऑन सोशल मीडिया। आपने सुना है कभी इनका गाना? तो आप अभी सुनेंगे इनका गाना। So Dana, what would you sing for us? So there's this song, Afri Afri. I'm sure you guys have listened to it by Rahat Fateh Ali Khan. I'm a big fan, so I would like to sing that. awesome, awesome. जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा हर रुख है प्याब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी।
Beautiful. बहुत प्यारा है, कॉन्फिडेंस। मुझे दाना नीर की बात बहुत अच्छी लगी है बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी जब इंसान को मिलती है ना तो देन यू वांट टू ट्राई ऑल योर टैलेंट्स। सो यू नो शी डिड व्हाट शी डिड बट नाउ शी इज शोकेसिंग शी कैन सिंग एज वेल। So, अब और कौन गाना गा सकता है, सोच लें, क्योंकि हम सबसे कोशिश कराने लगे। इधर भी और इधर इस ब्रेक दोनों डिसाइड कर लें, किसी को तो गाना सुनाना ही होगा। सेवइयों की खुशबू, इनफैक्ट शीर खुरमे की खुशबू हमें यहाँ तक महसूस हो रही है। आई नो, लगता है कि ये एक नहीं, मैं नहीं लाई कल से पेंडिंग है आपका। क्या मतलब है, यू वर द वन जिसकी बारी थी लास्ट ईद पे, मैंने किया था ये। ईद के ईद बारी लगाई, अंदाजा लगाई बारी होती है भाई हमारे। बट एनीवे जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और एक चीज जो कि मैं आई वांटेड के जब अली से मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर पूछूंगी, अली अब ईद के इर्द गिर्द ना जो टीवी पे सीरियल्स शोज वगैरह आते हैं तो उनका फ्लेवर बड़ा एक वो फन और बड़ा फैमिली और वो ईद टाइप हो जाता है। अभी आपका एक ड्रामा आ रहा है चुपके चुपके और आपका हालांकि बड़े उसमें और भी लोग हैं बट यू आर स्टैंडिंग आउट विद योर कैरेक्टर। सो हाउ डिड दैट कम अबाउट एंड हाउ डिड यू वर्क फॉर इट? आई थिंक टोटल जो क्रेडिट है वो डायरेक्टर और राइटर को जाता है। डायरेक्टर इज अ फिनोमिनल डायरेक्टर, दानिश नवाज, उनका फोर्टे है कॉमेडी। प्लस जो राइटर हैं वो साइमा इकराम चौधरी, वो लास्ट ईयर सुनो चंदा 2 लेके आई थी, उससे पहले सुनो चंदा 1 था, तो वो अगेन यू नो वो उनका फोर्टे है। प्लस लकीली मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरा अगर करियर आप देखें तो बारात सीरीज भी है उसके अंदर, वो भी एक रमजान सीरियल था। सुनो चंदा। So you're a favorite pick during I don't know, I think I don't know, कभी मैं सोचा नहीं होता। But this time around what happened was कि these guys when they offered they were like यार इतना कोई पता नहीं तुम करोगे नहीं करोगे, we know you don't want to do comedy anymore and you're focusing more on serious stuff। तो मैंने कहा हाँ बताएं क्या है कैरेक्टर। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई सादिकाबाद का वो रिहायशी है, घर दामाद है और सरायकी में बात करता है। तो ये तीन ये तो ऑलरेडी एक पिक्चर बन गई। एक वो पता नहीं दिमाग के अंदर क्या आपको सरायकी आती थी या आपने कुछ? मैं जी मुल्तान में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ऑल्दो आई एम अ पंजाबी बट मैं बेतहाशा वो जो पूरा बेल्ट है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हाँ, उन लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी तबीयत को जानता हूँ, कितनी मिठास है उनमें, कितने वो ठंडे लोग हैं, यू नो। तो वो एक खाका सा दिमाग में बना था। फिर वो थोड़ी सी डिस्कशन हुई, डिस्कशन होने के बाद जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा, मैं तो अपनी तरफ से हीरो बन के पहले दिन गया था। तो लिटरली दानिश नवाज आए मेरे पास, उन्होंने कहा यार एक तो तू लंबा बड़ा है, बैठ। तो मैं यूं बैठ गया तो सारे तो उन्होंने लिटरली यूं बीच के उन्होंने यूं किया और यूं बाल कर दिया। यार कितना अच्छा लग रहा है तू। अभी वो ही रह गया। मैंने कहा क्या? अभी मैं ड्रेसिंग रूम में बीच की मांग निकाल रही थी तो अली वाज लाइक यू नीड सम हेल्प। मैंने कहा कोई हेल्प चाहिए तो बता दो मुझे। लेकिन उसमें उस ड्रामे में आप अपनी वाइफ को कहते हैं सरकार। हाँ जी। तो वो ये आपका आइडिया था या ये भी स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अच्छा, स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप शुरू में जाते हैं सेट पे तो आपको वो चीजें नाजिल नहीं हो रही होती, मगर थोड़ा सा आपको अगर टाइम मिल जाए कैरेक्टर में ब्रीथ करने का, वो अक्सर ये होता था क्योंकि कोविड चल रहा था। कोविड यानी शुरू हो चुका था। हमने फरवरी एंड मार्च के स्टार्ट में हमने शुरू किया और 20-23 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था। तो उससे पहले कोई हम 10 दिन शूट कर चुके थे, मगर उस 10 दिन में जो कलेक्टिवली सारे कैरेक्टर्स को पकड़ के शूट की जाती है वो हो रही थी। अच्छा। तो उस टाइम पे तो मैं आई वाज जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग व्हाट द डायरेक्टर और द स्क्रिप्ट हैड टू ऑफर। बट एज सून एज वी जॉइंड अगेन तो उस टाइम तक आई हैड यू नो अ फ्यू आइडियाज दैट आई शेयर्ड विद द डायरेक्टर। फिर यू नो ओबी इज ग्रेट, उस्मान खालिद बट उसकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग है। And he's a great help to the colleagues as well. बहुत आई मीन स्क्रीन राइटर, यू नो कोरियोग्राफर भी है, तो बहुत कुछ चीजें। तो अच्छा एंसेंबल था हमारा। और उसमें ये था कि एक तो वो मेरी फिजिकलिटी का मजाक जो है अक्सर लोगों को उड़ाना आता है, बड़ा उनको मजा आता है। तो मैं उस चीज पे मैं वाज लाइक ओके ठीक है यार, this works. I mean no, it wasn't that, but I was like okay I could take the joke, you know. So and थोड़ा सा ये हुआ कि जब मैंने देखा कि हाँ एक रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक खास इलाके के लोगों की, वो कितने स्वीट हैं, तो मुझे वो मार्जिन मिला और फिर मुझे प्यार भी उसी हिसाब से मिला। Can I just say one thing? Not just because he's my husband, but it takes a very special kind of actor जो अपने आप को completely भूल के
और जो भी गेटअप है, जो भी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उसको कम्प्लीटली उसके अंदर घुस के, और वो मतलब एंड देन इट्स टफ फॉर मी व्हेन ही कम्स होम। फैसल भाई वगैरह का जितना काम है आप देखें, टोटल काम एक कैरेक्टर भी पिछले कैरेक्टर से नहीं बल्कि मैं फैसल से आपसे ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि ये किस तरह एक कैरेक्टर की कभी कभार वो इतना सक्सेसफुल और इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसकी एक ऑलमोस्ट छाप एक्टर के ऊपर आ जाती है, एज एन इंसान के ऊपर आ जाती है। तो कौन सा था वो आपका, मैं कहना चाह रही हूँ बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लेकिन उसके बाद भी एवरी कैरेक्टर, आपने हर कैरेक्टर जो अगला किया ना, वो आप पिछले की छाप मिटाते चले गए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप हमारे सामने बैठे हैं, हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये जेन्युइन बात है कि आप कैसे करते हैं सारा कुछ यार? ऑब्वियसली एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों को। अब बहुत सारे लोग जो हैं फ़िलासफ़ी की तरफ नहीं जाते, बुक्स नहीं पढ़ते हैं। फिर एक हमारा एक और बड़ा मसला हो गया है, हम एक्टिंग यहाँ कर रहे होते हैं, पढ़ बाहर कर रहे होते हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। सो अपना, चाहे वो इसमें चुगताई हैं या मंटो हैं या और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, जब आपने उनको पढ़ा हुआ होता है, जो आपके बैक ऑफ माइंड में होते हैं। फिर और बहुत सारे ड्रामे हैं जो बचपने से हमने देखे हैं, चाहे वो स्टेज के हैं। आई रिमेंबर, मैं शोबिज़ में नहीं आया था, नबील भाई ने अजायब खाना किया था, नूरुल शाह का लिखा हुआ एक सीरियल था, तो मैं नबील भाई के घर जाता था वो स्क्रिप्ट पढ़ने, बिकॉज मैंने वो देख लिया था। सो मैंने वो पढ़ा। मैंने सलीम शेख मेरा दोस्त है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सुनहरे दिन उसने किया, मेरी उसकी दोस्ती तो बाद में हुई। मैंने वो पढ़ा उसके घर जाके, ख़याम अंकल के घर जाके उनके स्क्रिप्ट पढ़ता था, कवि अंकल के घर जाके उनके स्क्रिप्ट पढ़ता था। सो वो चीज़ें हैं जो आपको मुख्तलिफ आपके कामों में मदद देती है, आपको नरिश भी करती है, आपको नरिश भी करती है। बिकॉज आप जो भी पढ़ रहे होते हैं, जो भी आप देख रहे होते हैं, अभी भी जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पढ़ते जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता। मैं लेट्स टॉक अबाउट फतूर एज वेल ना। आप ये पढ़ने बैठे, जबरदस्त माशाल्लाह चल रहा है। क्या ओएसटी से लेकर आपकी परफॉर्मेंस, कहानी, हर चीज की तारीफ हो रही है, शुक्र है। तो आप पढ़ने बैठे तो क्या आता है कि हाँ, जब मेरी सिराज से मैं नहीं मिला पहले, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैंने कहा मैं नहीं उससे मिलूंगा अभी, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। एक तो जंजीबील आसिम का स्क्रिप्ट है। जंजीबील एक कमाल हमारी राइटर है, बेतहाशा सुपरहिट सीरियल है, इवन मैं बशर भी। तो मैंने कहा पढ़ूंगा मैं पहले। जब पढ़ा है तो उसके बाद फिर हमने मीटिंग्स की हैं। सो ऐसे ही मेरा इससे पिछले मुकद्दर था, जो शेरज़ाद ने डायरेक्ट किया था, वो भी यही था कि हमने पढ़ा और फिर हमने डिस्कस किया। अभी मैं फिर शेरज़ाद के साथ काम कर रहा हूँ। सो दिल मोमिन उसका नाम है। सो वो भी हम यही करते हैं कि हम पहले पढ़ते हैं और फिर बैठते हैं कि अच्छा ये मेरे दिमाग में पिक्चर बनी है, तुम्हारे दिमाग में क्या है। तो फिर हम उसको मैच करते हैं आपस में कि अच्छा ये यूं है, ये यूं है। So, but lucky are those people and those artists. हमारी रेफरेंसेस बहुत पढ़ने पड़ते हैं, देखना पड़ता है। अच्छा ये कैरेक्टर है, अच्छा ये इस तरह का आदमी है। so, फिर बहुत सारी चीजें, जितनी आप अपनी खुली रखते हैं ना, जितना आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को और कैरेक्टर तो खुद लेकर आता है व्हील्स। हाँ, लेकिन टाइपकास्ट इंसान, जैसे अगर आपने अच्छी कॉमेडी कर ली, या कोई उदास कहानी आपने अच्छी कर ली, फिर आपको अगले 6 कॉमेडी, I call it being a brand, you know, making your own brand, you know, आप उसमें स्टीरियोटाइप, आमतौर पे लोग इस चीज को कहते हैं कि आपको स्टीरियोटाइप किया गया है। मैं कहता हूँ यार मेरा अपना अलग एक ब्रांड बन रहा है। एंड यू नो, मैं अगर बिगर प्रोडक्शंस में मुझे मौका मिलेगा, फिल्म्स में मौका मिलेगा, तो मैं एक अलग तरह के कैरेक्टर्स के सामने लेके फिल्म की तो है। हाँ भाई, लेकिन यानी आने वाले वक्तों में, अभी तो फिल्म्स रुकी हुई हैं, शूट्स रुकी हुई हैं। अल्टीमेटली आपको स्टीरियोटाइप खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हमने इनको कॉमेडी करते हुए देखा है जाज़ असलम के साथ, तो हमें लगा कि बस ये कमाल ही करती है, अब तो सारी उम्र नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर जब सीरियस देखा तो फिर हमें लगा कि यार ये इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि आमतौर पे 6 महीने लग जाते हैं आजकल, जो है ना 7 महीने तो कहीं नहीं गए एक कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को वो दिन रात सोचते हुए, उसके 10 बार दिन में कपड़े आप पहन रहे हो, वही लाइक मैं तो कुछ और पहनता भी नहीं हूँ फिर, यू नो, मेरे अपने कपड़े खत्म हो जाते हैं, लाइक मैं आई डोंट बन जाते हैं। मैं तो इनकी बेगम का क्या रिएक्शन होता है जब ये वही कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं घर में? वो हम पूछेंगे
पूछेंगे ईद के बाद, वो ब्रेक के बाद पूछेंगे, ईद के बाद। तो हम पूछ रहे थे कि अली सफीना जब किसी भी कैरेक्टर में, चाहे वो ये वाला कैरेक्टर हो मिस्कीन से आदमी वाला, या फिर कोई वडेरा बन के, या इससे पहले एक बड़े बड़े वो पांचों वाली पैंट पहनते थे, पता नहीं वो ड्रामा चल रहा था उसमें, वो भी एक था, वो भी एक कैरेक्टर था। हाँ, घर में जब आ जाते हैं तो आप you're okay, you now you have adjusted to it कि हाँ ये ऐसे ही है। नहीं, कभी भी नहीं। मैं वो फर्स्ट यूजुअली यही होता है कि पहला दिन जब गेटअप हो जाता है ना, पहले दिन शूट की होती है, मैं घर जाता हूँ, मैं जरूर इसको ये शॉट देता हूँ। तो वो जो ताबीर ड्रामा था, Oh my God. that time we were expecting a baby. And already she was like, you know, every I was other day, already on you know, I zero was on tolerance. nerves. Agitated. I was already on like zero tolerance. Like I had no tolerance for anything. इसने दरवाजा खोला है और वो मैं बिग फ्लेयर पैंट्स, यू नो, रंगीन शर्ट, और मैं खड़ा ही हूँ ना, और ये हैंडल वाली मुझे, मैंने कहा हाय बेबी। And I literally like slammed the door. I'm like, no, Ali, not right now. I'm like, Are just you leave. crazy? I'm like, leave. I'm like, just don't be in front मैंने of कहा me भाई right शूट से आ रहा हूँ, शौक थोड़ी पूरा कर रहा हूँ। नहीं तो अब तो you also have a child, so how does she react to The your funniest different thing, अभी characters? लास्ट ये करार ड्रामे में मेरी नकली मूछें लगती थी, तो मैं पहले दिन गया तो मेरी बेटी, अब वो उसने नहीं मुझे इस तरह की कभी रिएक्शंस दिए। उसके पास मैं गया तो उसने मुझे देखते ही कहा, कहती, ओह डैडा, you have feathers on your face. उसको feathers इस पे तो कहीं देखे नहीं। बेचारी तो एडी बड़ी मैंने कहा, मुझ "You के wanna feather हो touch? गए." She calls them feathers. You wanna touch them? You know, तो वो आई, उसने फिर हाथ लगाया, और फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा ओके यू कैन रिमूव इट, इट्स इजी, यू नो, डू इट लाइक दिस। यू मैंने एक किया तो कहती नो, अली किसी ग्रुप में असली को खींचने की कोशिश करती है, तो फिर क्या ये होगा? भी घर पे कुछ ऐसा कभी कुछ बन के आया और तो आप परेशान हो गई कि ये क्या चल रहा है जिंदगी में हमारी? नहीं, मुझे तो पता होता, बेटी मेरी जब छोटी थी ना, तब ये वो कर रहे थे। किस दिन मेरा किस ब्याह दिन होगा? उसमें, अच्छा, तो उसमें तो आप माशाल्लाह एक खूबसूरत दोशीज़ा थे। बिल्कुल, और उसमें लाल बहुत सारी साड़ी, दोशीज़ा था। इन्होंने बहुत, उसमें एक दिन ये लाल साड़ी के गेटअप में थे किसी में, और उसी तरह घर आ गए और आए परेशान। आपकी बेटी की हम बाद में बात करेंगे। हाउ डू यू टेक इट? योर हस्बैंड इज वॉकिंग इन अ साड़ी। तो वैसे जब ये आया ना, तो मैंने इनको यूं देखा है, मैं कहा क्या है, ये क्या है? आयत तो स्कैंडलाइज्ड हो गई थी ना। What happened to my Papa? Is this who you are? Is this the real you? वो ये तो सवाल बहुत तो फिर परेशान बड़े हो आते गई हैं। थी तब। But how does your daughter आयत किस तरह रिएक्ट करती है? मतलब she knows. अब तो हंसती है वो शी इज अ फन बच्चा, वो, और वो उसके अंदर फैसल वाली ही नेचर है, वो मजाक निकाल, और अगर मेरे मुंह से अगर कभी कुछ, जैसा आप वीडियोस में ब्लूपर्स होते हैं ना, कुछ आपके निकल आते हैं, कुछ वर्ड निकल, वो मेरा वर्ड पिक करेगी, उसके बाद बोलेगी, थोड़ी देर बाद फिर बोलेगी वो वर्ड, और फिर मुझे हंसाती है, चिढ़ाती है। You have to be careful. Yes, she is अभी very ईद से fun. पहले ना एक बड़ा मजा आया जब वो केक्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, सो वो बिल्कुल आयत मेरा बचपन है खाने पीने में, बिल्कुल वो है, तो ना अजीब परेशान थे। नो, आई थिंक आई हैव टू टेल दिस। एक दिन हमारे घर ना हैदराबाद से 10 केक आ गए, ईद से 2-3 दिन पहले की बात है। वो उनकी एक मशहूर बेकरी है, वहाँ के 10 केक आए ना, तो आयत वाज लाइक दिस 10 केक्स, 2 लोग तो खाते नहीं है, कुछ बाबा और मामा डाइट पे रहते हैं, और जो सबसे छोटा वाला वो खा नहीं सकता, और मैं बीच में वो कैसे खाऊंगी 10 केक? ये responsibility है। उसने प्लान ही बना लिया। That is so cute. उसने जहन बना लिया कि ये मेरे हैं। बेबी गर्ल जब एंटाइटलमेंट शो करती है ना, आई लव इट, है ना, वो अमेजिंग होता है। Yeah. लाइक अभी ये मेरे क्वारंटीन के बाद जब मैं उससे मेरी मुलाकात हुई, बीच में वो भागती भागती आती थी, तो मैं उसे देख के ना दरवाजा यूं बंद कर देता कि यार, तो मुझे बड़ा दूसरी तरफ मुड़ के फिर रो रहा होता था कि यार ये क्या हो रहा है। बट लाइक 14 डे के बाद जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट हो गया, ये वो, मैं बाहर निकला हूँ, तो उसने भागती वो आई है, और आते ही जो है ना मेरे, लाइक शी वाज लाइक, ओह डैडा यू आर वेयरिंग अ मास्क, good job, now you will be fine, Good job. good job. And then she was like, oh you know, I want a pink cycle, I want this and that. उसके साथ ही छूटती सारी List हो गई थी, बस कवर तो कर ली। 2 हफ्ते की सारी डिमांडें उसने उसी वक्त उसने कहा मुझे अभी अभी ये सब कुछ करना तो है। हमारा गाना तो बीच में ही रहेगा। अच्छा, गाना रह गया, लेकिन जस्ट टू कंक्लूड दिस एंड ऑल्सो, क्योंकि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और अभी भी हम कहेंगे कि जी कोरोना इज वेरी मच हेयर, आप लोग बाहर ना निकले, ईद पे आप ड्रेसअप हो रहे हैं, मास्क मैचिंग पहन लें, मास्क मतलब अब तो वेराइटीज है मास्क की, तो ये सारी चीजें आपने मेंटेन करनी है। एंड ऑल्सो आई गेस
पिछले 1.5 साल में हमें अपनी फैमिलीज के ज़रा नज़दीक रहने की आदत भी एक हो गई है। एक बात मैं सिर्फ यहाँ जी। प्लग करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अभी जो हालिया दिनों में this is like totally a serious thing that I want to talk about. हालिया दिनों में कोरोना के साथ साथ ये जो गजा की पट्टी पे फ़लस्तीन में जो सारी atrocities हो रही हैं by the Israeli army and their government, I think it's the truest form में एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है और ये सालों से हो रही हैं। तो मैं अपनी तमाम तर जो एक्टर फ्रेटर्निटी है, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो हमारी गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे करते ही है ये बात, लेकिन हमारे जितने ऑब्वियसली सब कर भी रहे हैं और जितने हमारे जो फॉलोअर्स हैं जो लुकअप करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ का टारगेट बनते हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं कि हम लोग कभी इस कॉज के बारे में बात नहीं करते। मगर मैं सिर्फ इस चीज़ पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वी एज एक्टर्स हम और आर्टिस्ट इस पूरे कॉज के लिए बारहा, खा वो कश्मीरी कॉज हो या फ़लस्तीनी कॉज हो, हम एक हैं। और आप तो बहुत से इश्यूज पे बात करते रहते हैं। मैं नहीं चुप वेरी वोकल अबाउट इट। हाँ, बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से जो एक सच बात है उस पर बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। ये बहुत जरूरी और अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना चाहिए। If you have a platform and you can do something, why not? आपको फरमाइशें आती हैं कि हाँ इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा फरमाइशें आती हैं। And backlash मिलता है if you don't talk about it. So we have to, of course, it's a responsibility as well. If you have a certain platform, if you have an audience, if you have the power to influence, तो you should definitely talk about. और हर किसी का ऑडियंस इज डिफरेंट। दाना जी जैसे यू आर माशाल्लाह सो यंग एंड येट सो पॉपुलर इस वक्त, so if you say something, बोलोगे बहुत सारे लड़के लाइन पे आ जाएंगे। बहुत से लड़के लाइन पे हाँ बिल्कुल आएंगे। अच्छा, एक चीज जो आपके घर में ईद पे बनती ही बनती है, जो टेबल का हिस्सा होती ही होती है, एनी पर्टिकुलर डिश? एंड आई नो हिरा यू कुक आल्सो। I do, but इस वजह से मैं सोच रही थी कि प्लीज never mind, we can talk about that later. But हलीम हमेशा होती है और सेवइयां हमेशा अम्मी बनाती है, लेकिन खाता यार I don't like सेवइयां। I don't know. Do you guys like सेवइयां? खीर टू सेवइयां। I like सेवइयां। एक ही साल में एक ही दफा तो बनती है। What about you? बस स्टेपल चीज जो आप लोगों की टेबल पे है ही है, जो भी पड़ी होगी घर में। मीठा, एनी काइंड ऑफ मीठा, ऑल काइंड, देसी मीठा, केक टाइप मीठा, एनीथिंग। मीठी मीठी आवाज दाना नीर की। और कुछ इख्तिताम में हम सोचते हैं कुछ सुर छेड़ दें आप जरा। हाँ, Alright. This is another classic. लवली। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या मीठी आवाज है आपकी, बड़ी आपने हमारी मीठी ईद और मीठी कर दी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और माना कि आज जाने की जिद ना करो। ये क्या था? कह रही है लाइक अ beautiful birdie है, तो जाने की जिद ना करो, लेकिन जाना तो है। ऑब्वियसली हमने यहाँ ईद मना ली और अपने घरों में भी हमने ईद मनानी है, लेकिन घरों तक ही महदूद रहें, घर से बाहर ना जाएं। प्लीज रिस्पेक्ट करें कि ये लॉकडाउन जो ईद के दौरान, वरना कौन सोच सकता है कि ईद के दौरान ही लॉकडाउन लगना है। इसी वजह से कोई वजह है तो लगाया है ना हुकूमत ने लॉकडाउन, बिकॉज आवर नंबर्स आर गोइंग अप और ईद के बाद यूजुअली ज्यादा नंबर्स बढ़ते हैं। लेट्स वर्क एट इट कि हम ये ना हो। आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड अंडरस्टैंड एंड वर्क एट इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू हिरा, थैंक यू अली, थैंक यू दना, थैंक यू फैसल भाई, थैक यू भाभी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बड़ा मजा आया। ईद विद अस एंड थैंक यू यू गाइस। ईद मुबारक। बहुत मुबारक। जी प्लीज जल्दी से, हम अभी तक पोलियो नहीं खत्म कर पाए, उसकी वजह ये है कि लोगों ने फजूल की बातें कर करके कि वैक्सीनेशन का ये प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन का वो प्रॉब्लम है, फजूल की बातों पे कान मत धरें, प्लीज वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये एक मैसेज जो है कि प्लीज इंडोर्स रहें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सबको इंडोर्स
इंडोर्स चले जाना। थैंक यू। इन्होंने यही कहना था, तो टीवी पे गए थे इंडोर, आ जाओ सारे, हमारे घर ही आ जाओ। ईद मुबारक।